व्हाट्सअप, वेलकम बैक। आज हम +1 के अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ MCQs यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये MCQs बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूरी है कि आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज़। अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन हैं। ए, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बी, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सी, एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंड डी, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई मीन्स कि वो जो डाटा हमने रॉ डाटा इकट्ठा किया है, क्या वो अकाउंटिंग का पार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब पार्ट कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग का कब होता है? जब वो मॉनेटरी वैल्यू में वैल्यू किया जा सकता है। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और ये तीन जो हैं वो आगे नेक्स्ट स्टेप हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग के मेन फंक्शन कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए, रिलायबिलिटी। बी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सी, कंपेरेबिलिटी। डी, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ओनली। तो अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन है वो होगा बी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वैसे तो अदर्स जो ऑप्शंस हैं वो भी अकाउंटिंग के ही फंक्शंस हैं, यानी कि कंपेयर करने के लिए भी अच्छा है। जो भी डाटा होता है उसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं पिछले साल से, या फिर अपने फर्म के डाटा को अनदर फर्म के डाटा के साथ, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलायबल हो जाती है इन्फॉर्मेशन जब हमने वो अकाउंटिंग के थ्रू हमने उसको निकाला होता है। बट जो मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो मेन फंक्शन जो अकाउंटिंग का होगा वो रिकॉर्ड करना और आगे उसको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करना मीन्स लेजर में पोस्टिंग करना। ये अकाउंटिंग के मेन फंक्शन में आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द इंटरनल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग। अब यूजर्स पूछा गया, वो भी इंटरनल यूजर्स कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए, ऑनर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर ऑनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ ये क्या है? ये इंटरनल यूज़र है। मैनेजमेंट भी बिजनेस के अंदर ही बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है। ऑनर कौन है? ऑनर वही है जिसने पैसा लगाया है, तो वो भी अपने बिजनेस का ही पार्ट हो जाएगा, इंटरनल यूजर्स में ही आ जाएगा। एम्प्लॉयज़ जो उस बिजनेस में काम करते हैं वो भी इंटरनल यूजर्स हो जाएंगे। एंड क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है? ये आउटसाइडर यूज़र है। यानी क्रेडिटर कौन होता है? जो हमें गुड्स उधार पर देता है, वो क्रेडिटर होता है, और वो भी इंटरेस्टेड होता है हमारे अकाउंटिंग बुक्स में, क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्या हालात हैं बिजनेस के, ताकि उस बेस पर वो फिर आगे हमें उधार दे पाए रॉ मटेरियल, जो भी हम गुड्स उससे परचेज करते हैं। तो ये जो क्रेडिटर है वो आउटसाइडर यूजर्स होगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती है? तो ऑप्शंस हैं सैलरी पेड, गुड्स परचेज्ड, सेल ऑफ गुड्स एंड ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो अकाउंटिंग बुक्स में वो सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है जिसको कि मनी वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी का हम मॉनेटरी वैल्यू पता कर सकते हैं, तो इसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स परचेज करते हैं तो उसको भी मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट मीन्स कि ये इसकी भी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग बुक्स में होगी। सेल ऑफ गुड्स,
तो गुड्स सेल किया तो उसकी भी कोई अमाउंट होगी जिसके ऊपर सेल किया था, तो इसको भी मॉनिटरी वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इट मीन्स कि ये भी अकाउंटिंग बुक्स का पार्ट होगी, रिकॉर्ड होगी। आगे है ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो अब ऑनेस्टी को हम मनी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हालांकि ऑनेस्टी जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अगर एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑनेस्ट हैं तो इससे बिज़नेस काफ़ी अच्छा रन होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है बिज़नेस के लिए। लेकिन क्योंकि ऑनेस्टी को मनी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है कि कितनी मनी वैल्यू इसकी होगी, तो जब किसी भी आइटम को मनी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो अकाउंटिंग बुक्स का पार्ट नहीं हो सकती है, अकाउंटिंग बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। तो लेजर में जब पोस्ट की जाती है, यानी कि पोस्टिंग की जाती है, तो कहाँ से की जाती है? ऑप्शंस हैं बैंक स्टेटमेंट, जर्नल बुक्स, सी बाउचर्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो लेजर में पोस्टिंग कहाँ से करते हैं? जब हम जर्नल बुक तैयार करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफिकेशन, जिसको कि हम लेजर बोलते हैं। तो लेजर में पोस्टिंग कहाँ से होती है? जर्नल बुक से होती है। अब यहाँ पर बाउचर क्यों नहीं आया? क्योंकि बाउचर से हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं और जर्नल एंट्री से आगे फिर फर्दर लेजर में पोस्टिंग की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग इज विच स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग कौन सी स्टेज में आता है? ऑप्शंस हैं प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, प्रोफेशनल स्टेज एंड डी इज़ नन ऑफ दिस। तो अकाउंटिंग का जो स्टेज होगा वो सेकेंडरी स्टेज होगा, क्योंकि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज में आता है और अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज में आता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस व्हाट प्रिपेयर्ड। यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन अगर हमें किसी बिजनेस की पता करनी है किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर, तो हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट। तो अगर किसी पर्टिकुलर डेट पर फाइनेंशियल पोजीशन अगर किसी बिज़नेस की फाइंड आउट करनी हो तो वहाँ पर हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है किसी भी बिज़नेस की किसी पर्टिकुलर डेट पर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लिमिटेशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की लिमिटेशंस कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं रिप्लेस मेमोरी, assistance to management, evidence in court and unrealistic information। तो इनमें से लिमिटेशन ऑफ बिजनेस या फिर यहाँ पर हम अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो है डी, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स कि मान लो कि किसी फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी डाटा को आगे पीछे करके इस तरह से तोड़ मरोड़ करके दिखाया जाएगा, विंडो ड्रेसिंग करके दिखाया जाएगा। ऐसा लगेगा कि उस पर्टिकुलर फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह से अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू निकल कर आती है अकाउंटिंग के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इसकी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम अकाउंटिंग की ब्रांचेस की बात करें तो फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ये सारी अकाउंटिंग की ही ब्रांचेस हैं। तो सही ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Bookkeeping is maintained by professionals only, junior staff, senior staff and by management। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है जूनियर स्टाफ।
जो बुक कीपिंग का काम है वो एक बहुत ही जूनियर स्टाफ, मतलब थोड़ा बहुत जिसको अकाउंट्स का नॉलेज है वो परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी होगा, जूनियर स्टाफ। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.